हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। जैसा कि आपको पता है कि बीएड के सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम कहीं कहीं तो हो चुका और कहीं कहीं होने वाला है। इसके लिए बीएड सेमेस्टर 1 में चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, इसमें चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है अभिवृद्धि एवं विकास, जिसे हम वृद्धि और विकास भी कहते हैं, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं कि अभिवृद्धि और विकास है क्या। सामान्य बोलचाल की भाषा में अभिवृद्धि और विकास दोनों का एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, किंतु इन शब्दों के वास्तविक अर्थ में अंतर होता है। अभिवृद्धि से तात्पर्य आकार, वजन, विस्तार, जटिलता आदि का दृष्टि से बढ़ना, जबकि विकास का अर्थ होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था से पदार्पण करना। इस प्रकार अभिवृद्धि का स्वरूप परिमाणात्मक रहता है, जबकि विकास का स्वरूप गुणात्मक रहता है। मीन्स हम इजी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि अभिवृद्धि जो है उसे हम लोग माप सकते हैं। जैसे अगर मेरा कि कोई बच्चा है, उसका लंबाई अगर बढ़ रहा है तो हम देख सकते हैं कि हाँ इसका लंबाई बढ़ रहा है, पर अगर उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है तो उसे हम लोग देख के पता नहीं कह सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, जबकि विकास को नापा नहीं जा सकता। तो कुछ डेफिनेशन भी यहाँ दी हुई है अभिवृद्धि और विकास की, इसमें से कुछ हम देख लेते हैं। जैसे कि मेरिडिट के अनुसार कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार में वृद्धि के अर्थ में करते हैं और विकास का विभेदीकरण के अर्थ में। और एक और हम लोग देख लेंगे कि हॉर्लॉक के अनुसार विकास बड़े होने तक सीमित नहीं है, वरना इसमें पौरावस्था के लक्ष्य और परिवर्तनों के गतिशील क्रम निहित होते हैं। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो दो ही डेफिनेशन अगर हम लोग अच्छे से माइंड में सेट करके रखें तो एग्ज़ाम के लिए बहुत होता है। चलिए आइए अब हम लोग इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली एग्ज़ाम में आएगा ही, आइदर शॉर्ट फॉर्म में आए या लॉन्ग फॉर्म में आए। तो अभिवृद्धि मीन्स ग्रोथ या वृद्धि, कुछ भी, यह जीवन पर्यंत नहीं होती, एक निश्चित आयु के लगभग रुक जाती है। मतलब ये जो वृद्धि हमेशा नहीं होती, जैसे कि एक निश्चित आयु के मतलब हमारी लंबाई बढ़ना, हाथ पाँव में ग्रोथ होना रुक जाते हैं, इसीलिए ये निश्चित आयु के लगभग रुक जाती है। जबकि विकास जो है वो हमेशा चलते रहता है। नेक्स्ट है कि परिपक्व अवस्था प्राप्त होते ही अभिवृद्धि रुक जाती है, जबकि विकास कभी नहीं रुकता। परिपक्वता की अवस्था प्राप्त होने के बाद भी विकास चलते रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता से है, जबकि विकास वातावरण से भी संबंधित होता है। विकास में वातावरण का भी असर पड़ता है, जैसे हम कहाँ रह रहे हैं, किस परिवेश में रह रहे हैं, उसका भी असर विकास पे पड़ता है। नेक्स्ट है मात्रात्मक पहलू में परिवर्तन अभिवृद्धि के क्षेत्र में आते हैं। यहाँ मात्रात्मक पहलुओं का नहीं बल्कि गुणवत्ता एवं स्वरूप में परिवर्तन का संकेत देता है। अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं, प्रत्येक बालक की वृद्धि समान नहीं होती और विकास की दर सीमा में अंतर होते हुए भी विकास की दर में समानता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं अभिवृद्धि के साथ विकास हो भी सकता है। जैसे एक बालक का भार एवं मोटापा बढ़ने के साथ ये आवश्यक नहीं कि वह किसी कार्यात्मक परिष्कार को प्राप्त कर ले। अभिवृद्धि के बिना विकास हो सकता है, जैसे कुछ बालक के कद, भार या आकार में वृद्धि न होने पर भी भौतिक, सामाजिक एवं भावात्मक बौद्धिक पहलुओं में विशेष कार्य अनुभव वाले हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अभिवृद्धि से होने वाले परिवर्तन मापे जा सकते हैं, जबकि विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं, उसे मापे नहीं जा सकते। हम लोग इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बुक का इतना हार्ड लैंग्वेज हम लोग को लिखने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभिवृद्धि मनुष्य के विकास की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। विकास एक व्यापक एवं परिज्ञान शब्द वाला शब्द है, इसमें वृद्धि भी सम्मिलित रहती है। अभिवृद्धि एकाकी प्रक्रिया है जो शरीर के विभिन्न अंगों के उत्तरोत्तर बढ़ रही समृद्धि, कार्य क्षमता में वृद्धि को इंगित करता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन क्षमताएं प्रकट होती है, क्योंकि यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। मतलब हम कह सकते हैं कि वृद्धि जो है विकास का ही एक अंग है। अभिवृद्धि जो है विकास का ही एक अंग है और विकास जो है एक मतलब संपूर्ण डेवलपमेंट है। तो गाइस कैसा लगे आपको आज की ये क्लास, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा जो अलग अलग टॉपिक है उसकी क्लासेस डेली इस वीडियो चैनल पे आती रहेगी और आप
आपको अगर कुछ स्पेसिफ़िक टॉपिक के बारे में भी क्लास चाहिए किसी भी सब्जेक्ट पे, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्ट है उस पे अगर आपको क्लास चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं और आपको क्लास कैसी लगी वो भी बताएं। थैंक यू।